मैं इफ्तिकार चौधरी साहब, आप तो राजनेता हैं, आप मुझे बताइए ना, आप तो तरीके इंसाफ के, पाकिस्तानी तरीके इंसाफ के वरिष्ठ नेता हैं, आप जरा बताइए। और उधर प्रेम शुक्ला जी को ले आइए। मैं ये समझना चाहता हूं, इंजीनियर साहब आप क्या, मतलब आप तो पढ़े लिखे हैं, नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं, पढ़ाए, आप क्या समझते हैं कि आप, मतलब अमेरिका ने आपको जरा सी चाबी दी थी, आपको लगा कि अब अफगानिस्तान आपका है, आप जो मनाएगा करेंगे, उसी अमेरिका ने आपके प्रधानमंत्री से बात भी नहीं की, आपको पता है ना इंजीनियर साहब? मतलब मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा, फैक्ट बोल रहा हूं। आपकी फॉरेन अफेयर्स के जो आपका जो विदेश मंत्रालय है उसकी स्टेटमेंट थी, उसका एक लेटर था जो पूरी दुनिया में गया। आप अपने एम्बेसडर को बोल रहे थे तुम फेल कर गए हो प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में बात कराने से, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है, आपको क्या लगता है कि आतंकवाद के जरिए आप वहां से भेजते रहेंगे और हिंदुस्तान चुप बैठेगा? मतलब इफ्तिकार जी, मैं आपका माइंडसेट समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मेजर जनरल ने तो बता दिया। सबसे पहले जी बात करने दीजिए, बताइए चौधरी साहब। मेजर जनरल साहब की भी मैंने बात सुनी है जी, और मेजर जनरल साहब तो आपको पता है कि मैं इनको एक चला हुआ कारतूस समझता हूँ। ये बस ऐसे ही बड़बोले से मेजर चले हुए कारतूस को जिसको आपने बोलने की हिम्मत की है, उसमें अभी भी इतनी जान है कि एक बार जोर से बोल दिया। डेली का खर्चा आपसे चौधरी साहब, जिसको आपने बोला है ना, ये मेजर जनरल को लाइए प्लीज। मेजर जनरल देखें, अगर चौधरी साहब, भारत जिसको आपने ये बोलने की हिम्मत की है, अगर एक बार जोर से गरज दिए ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इतने किलोमीटर दूर बैठे हुए, सच बता रहा हूँ। देखिए आपकी उम्र बड़ी है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन सच बोल रहा हूँ। मेरे सामने फिर एक दफा देखिए दिक्कत क्या है चौधरी साहब, मैंने आपसे राजनेता की तरह आपको इज्जत देते हुए पूछा, आपको इज्जत राज नहीं आती तो मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए। आप बात सुनते नहीं है। मैं सुन रहा हूं, मैंने आपसे पॉलिटिकली सभ्य तरीके से पूछा, आपने मेजर जनरल, अरे भैया भिखमंगों के देश से आप इज्जत से बात करेंगे तो भिखमंगे कहाँ समझेंगे? प्रेम शुक्ला जी ठीक बोल रहे हैं, आपके लिए प्रेम शुक्ला आप गधा बहुल आपके लिए प्रेम शुक्ला ठीक है। एक लीडर से उइगर में मुसलमानों को सुअर खिलाया जाता है और मारा जाता है, उन मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी जाती है, उससे ये भीख मांग कर जी रहे हैं और खुद को इस्लामी देश कहते हैं। खुद को इस्लामी देश कहने वाले से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे। लखोरों को आप इज्जत दीजिएगा, गधा अपट करने वालों को आप इज्जत दीजिएगा, उनको इज्जत बचे ना। 2021 इफ्तिकार चौधरी साहब, इफ्तिकार चौधरी जी, राजा फैसल अहमद खान साहब, इफ्तिकार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जी, मैं आपसे एक पॉलिटिकल एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको समझ आता है ये पूछ पे किसने किसकी पैर रखा है? इफ्तिकार साहब, समझ आ गया था जब आपके एयर स्पेस में घुस के मारा था, आपको समझ नहीं आया था। देखिए डोंट फोर्स मी, मैं चाहता हूं सब डिबेट हो। आपके साथ दिक्कत क्या है? आप चाहते हैं कि ऐसे रहे? आप चाहते हैं कि मैं बोलूं कि आपका प्रधानमंत्री गांजा और चरस से ऊपर सोचता नहीं है? वो आता है स्पीच देने तो गांजा और चरस की बात करे बिना जाता नहीं वापस। दिक्कत ये है इफ्तिकार जी, मैं चाहता हूं कि आप, दिक्कत ये है, मैं आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछूं, आप इधर उधर ये मेजर जनरल को हिम्मत करते हैं टिप्पणी देने की। कर्नल लाइन में आ रहा हूं, कर्नल लाइन में आ रहा हूं, फालतू की हिम्मत मत कीजिए। हामिद खान साहब, सुशील पंडित, एक सेकंड, सुशील पंडित जी, हामिद खान बोलिए और फिर मैं आ रहा हूं, मैं कर्नल लाइन आ रहा हूं। जो तशवीश आई है वो बिल्कुल ठीक है। पंडित जी 1 मिनट दीजिएगा। बोलिए खान साहब। अच्छा, मैं ये कहूंगा ऐश्वर्या कि सादे से लफ्जों में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक ऑक्युपाइड फोर्स ने अगर कब्जा किया हुआ है तो फ्रीडम फाइटर्स उसकी फ्रीडम के लिए लड़ते रहेंगे। आप जब तक कब्जा नहीं छोड़ेंगे, फ्रीडम फाइटर्स वहां पर रेजिस्ट करते रहेंगे। एक बात, दूसरी बात, 1 मिनट के लिए पंडित जी 1 मिनट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आप 48 घंटों में पाकिस्तान फतह करने की बात करते हैं, आप इस ख्वाब से बाहर आए। आप 48 साल भी एड़ियां रगड़ते रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात आप समझे। तीसरी बात ये है कि हम जो है, हम आज जगह खड़े हैं कि इंडिया को 10 बार हम न्यूक्लियर तबाह कर सकते हैं। आप इलाके में जंग का नाम ना ले तो अच्छा है। आपको ये समझ जाना चाहिए कि कश्मीर की आजादी, कश्मीर का फ्रीडम, कश्मीर का पाकिस्तान बनना ही वाहिद हल है। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तालिबान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, कश्मीरी खुद। आपने बुरहान वानी शहीद का नाम लिया, आप जानते हैं कि इस जैसे किसका आतंकवादी बुरहान वानी शहीद होने टेररिस्ट आतंक मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये इनका प्रधानमंत्री नहीं, ये मेरे को लगता है इनके आ गया है ये आजकल नॉर्मल, क्योंकि वहां से फ्री में आ रही है, उधर से अफीम भारतीय ऊपर से आ रही है। उस दिन कल मैं देख रहा था मेजर जनरल, वो काबुल की मार्केट में जैसे हमारे यहाँ चीनी वीनी बिकती है, चीनी नमक, वहां पे मतलब ओपीएम पूरा थैला भर भर के आ रहा है। देखिए ऐश्वर्या, ये चर्सियों से मैं बिल्कुल बात नहीं करने के मूड में, ठीक है साहब? सर, ये चर्सी हैं सारे। इनके एक मिनिस्टर हैं, वो रोज आधे पौए 1.5 पौए बॉम्ब की थ्रेट ऐसे देते हैं जैसे कि कोई अफीम के गोलों की बात कर रहे हैं।
अफीम की गोलियां सब लगा के आते हैं। मुझे बता रहे हैं कोई देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम विद दीज पीपल। इन्होंने चुनौती दी है और ऐसी चुनौती का हमारे लड़के जवाब देंगे। बड़ी अच्छी पलटन को हाथ लगाया है, खालसा पलटन को। मुझे पक्का ये भरोसा है उस पलटन पे। आपको हम बताएंगे होता है क्या। मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा आज इन चर्चियों के मुंह लगने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं। ठीक है साहब, 2 टके के लोग हैं। आप चुप कीजिए राजा साहब। चर्ची और अमली से मैं नहीं बात करता। अगर मैं आपकी ये बात करने लायक नहीं है। करना चाहिए ना।